ठीक है, क्योंकि देखिए मैप पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको बताता हूँ मैं। जैसे पूछा जाएगा, जैसे ये रायपुर हमारा जिला है, ठीक है, रायपुर है, तो रायपुर को टच करने वाला मतलब टच करने वाली कौन कौन से और यहाँ पर जिले हैं, कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, जैसे दे दिया ऑप्शन में यहाँ पर गरियाबंद दे दिया, महासमुंद दे दिया, बलौदा बाजार दे दिया, एक और कुछ यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, बेमेतरा दे दिया या फिर कुछ और दे दिया है, ऐसे टाइप से रहेगा। तो वैसे रहेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे छत्तीसगढ़ का मैप है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जिले हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। और इससे पहले कभी ट्राई किए थे छत्तीसगढ़ को मैप बनाने के लिए? ट्राई किए थे, बना था? ट्राई नहीं किए? बन जाता है ना, बनाकर दिखा सकते हैं? नहीं नहीं, वही बनाना है। अच्छा चलिए, मुझे एक बार बताते जाइए हल्का फुल्का कि कैसा बनाना है। तो बना हुआ है, अच्छा दिखाइए। अच्छा, ये मतलब यूट्यूब से देख करके आपने बनाया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, यहाँ पर नया जो जिला बना है उसको आपने एमसीबी को ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा। चलिए मैं और सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो छत्तीसगढ़ का आउटलाइन बनाना है हमको। छत्तीसगढ़ का आउटलाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप से बनाना है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से पकड़ के फिर इसको नीचे लाना है, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है, पेंगुइन जैसा कुछ दिखेगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। क्या? हाँ हाँ हाँ, सी हॉर्स है, लेकिन दिख कैसा रहा है जैसे देखेंगे तो, क्योंकि हमेशा क्लास में बच्चे बोलते हैं ना पेंगुइन पेंगुइन, इसलिए। अच्छा, इसमें उल्टा क्यों दिख रहा है ये? ऑनलाइन में बताइए, सभी को सीधा दिख रहा है ना? जी सर, देखिए। मुझे यहाँ पर उल्टा दिख रहा है ये। चलिए ठीक है, देखिए इतना होने के बाद हमको क्या करना है, नीचे से बनाना शुरू करना है, ठीक है, नीचे से क्या करना है, बनाने हमको स्टार्ट करना है, मतलब कि बस्तर संभाग को हमको पहले बनाना है। कुछ यहाँ पर ये ऐसे, ये वाला लाइन पहले ड्रॉ करना है, इसके बाद ऊपर में एक लाइन ऐसे हम लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक जिला बन गया जो कि कांकेर है, ठीक, कौन सा ये कांकेर है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत है या फिर आप लोगों को पता है लिखना पड़ेगा नाम? ठीक है, बताइएगा, ठीक है, बताइए, जितना सिंपल तरीके से आप बोलेंगे उतना बता सकता हूँ मैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। कांकेर जिला है ये, कांकेर से सीधा आप ऐसे लाइन लाएंगे और नीचे में ऐसा जो भी शेप में आप ऐसा बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये हमारा दंतेवाड़ा है, ठीक है, क्या है ये? दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा ऐसा। इसके बाद आपको एक लाइन यहाँ ऐसे, इसके बाद ऐसे, ठीक है, यहाँ पर बना है नारायणपुर, ठीक है, ये बन गया बीजापुर, ये बन गया है कोंडागांव, अब यहाँ पर इसका एक पैर इधर निकाल देना है, एक पैर इधर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है? बस्तर, ये क्या है?
आपको दिख रहा है ना, वहां नहीं दिख रहा होगा इधर बैठ जाओ। चलिए यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है, बनाते जाइए। तो कॉपी नहीं लाए हैं, कॉपी लाना चाहिए ना, क्लास आए हैं तो। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाइए, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पर एक और लाइन ऐसे खींचना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमारा रायपुर और दुर्ग संभाग, ठीक है, रायपुर और दुर्ग डिवीजन यहाँ पर है, इसको 20 से ऐसे बांट देंगे तब ये बन जाएगा ऐसे, इधर रायपुर बनेगा, इधर क्या बनेगा, दुर्ग बनेगा, ठीक है, दुर्ग संभाग बनेगा, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, जैसे कि चलो उसको देखेंगे बाद में, यहाँ पर पहले इसको बनाइए, इसको और ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है, दो भाग में, और इसको बांट देना है। आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है, वैसे हौच पौच होगा वैसे ना। इसके बाद देखो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हो ना, यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक, ये ऐसा कुछ हुआ। हमको पता है कि राजनांदगांव यहाँ पर कबीरधाम जिला है, ठीक है, क्या है, कबीरधाम, या फिर पहले कवर्धा बोलते थे, नाम बदल चुका है उसका, ये कबीरधाम है। कबीरधाम अब यहाँ पे पूरा राजनांदगांव था, इसको हम क्या किए हैं, और ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बीच में राजनांदगांव, और यहाँ पर मोहला मानपुर, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये तो पता होगा ना ऐसे। चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाले, ठीक है, इसके बीच वाले से, बीच वाले लाइन से एक ऐसे आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक, ऐसे, और दूसरा ऐसे। देखिए अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है, हमको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाना है, ठीक है, हालांकि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ किसका है, ये बिलासपुर संभाग का हिस्सा है, ठीक है, बिलासपुर डिवीजन का क्या है, हिस्सा है, तो हमको यहाँ पर बनाना है। हालांकि दिख रहा है कहाँ, ये रायपुर में दिख रहा है, ठीक है, क्या किसका है, ये बिलासपुर का है। अब यहीं से हमको एक लाइन खींच करके ऐसे यहाँ तक लाके इसमें छोड़ देना है, ठीक, क्लियर है। इसके बाद यहाँ से, एक मिनट, इसको यहाँ करिए, यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइन रहेगा। अब यहाँ से आपको ये वाला जो लाइन है उसको यहाँ तक ऐसे लाना है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन खींचना है, ये बीच वाला क्या बन चुका है, रायपुर, ठीक है, ऐसे जी, हाँ इसको लगा लीजिए। क्या कर इसको, ओके, हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा ये ठीक, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से रायपुर से हमको एक लाइन खींच करके यहाँ तक ले जाएंगे, तो ऊपर हमारा महासमुंद बनेगा, ये क्या बनेगा, महासमुंद बनेगा, नीचे गरियाबंद बनेगा, और यहाँ पर धमतरी बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, ये कबीरधाम था, ठीक है, कबीरधाम या फिर कंवरधा लिख सकते हैं। ठीक, कबीरधाम है। ये खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये राजनांदगांव है, ठीक, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, मोहला मानपुर अंबागढ़, ठीक, ऐसे। ये पहले क्या थे, तीनों तीनों राजनांदगांव का हिस्सा था, अब ये क्या क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, तो सिंपल ऐसे बनाना है।
यहाँ पर ये बेमेतरा है, ठीक, क्या है ये, बेमेतरा। बीच में है ये दुर्ग है और ये बालोद है, ठीक है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बनाया तो ये ऐसे हम इसको लाइन ऐसे खींचे थे, यहाँ पर बीच में मैंने क्या किया, दो लाइन ऐसे मैंने बनाया, और इन दोनों से आपको ऐसे नहीं कर देना है कि यहाँ से आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। ये होना चाहिए कहाँ, बीच वाले से ही, ठीक है। यहाँ पर बीच वाले से ही ऐसे दो लाइन खींच करके यहाँ तक ले जाना है, इसको ऐसे करना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक बेमेतरा तक ले जाना है, ठीक है। बेमेतरा तक जब ले जाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा, बलौदा बाजार बनेगा, ठीक है। बलौदा बाजार ये बनेगा। यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। ऐसे अब ये हमारा क्या क्या बन चुका है, पूरा रायपुर संभाग ये बन चुका है, रायपुर संभाग बन गया है। लेकिन रायपुर संभाग में यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो कि बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। यहाँ पर दुर्ग संभाग भी बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। दुर्ग संभाग में कौन कौन सा जिला है, कबीरधाम है, खैरागढ़ सूखादान गंडई है, राजनांदगांव है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है ना। और क्या क्या है, ये कौन सा है, बेमेतरा। ये क्या है, ये क्या है, बालोद, ठीक है। ये क्या है, बलौदा बाजार, ठीक है। ये क्या है, रायपुर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ, ठीक। आपको क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से हमको एक लाइन बलौदा बाजार तक लेकर आना है, बलौदा बाजार तक खिलाना है, ठीक है। इसको यहाँ तक बेमेतरा में नहीं छोड़ना है। दूसरा लाइन भी हमको क्या करना है, दूसरा लाइन को भी कहाँ लाना है, बलौदा बाजार तक खिलाना है, ठीक। इसके बाद तीसरा लाइन हमको यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाई तक उसको ले जाना है, ऐसे कुछ, ठीक। क्लियर हुआ। ऊपर से एक और लाइन हमको यहाँ तक लाना है। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ये क्या बना है, क्या है, ये मुंगेली है, ये मुंगेली है। यहाँ पर ये क्या बना है, गौरेला पिंडरा मरवाही बन गया। ये क्या है, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर ही है। इसके बाद ये क्या है, जांजगीर चांपा और शक्ति बनेगा वहां पर, ठीक है। क्या क्या बनेगा, जांजगीर चांपा और शक्ति। तो हमको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन उठाकर लाना है, इसको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में ले जाकर के छोड़ना है, ठीक है। इसको यहाँ बलौदा बाजार में ले जाकर के नहीं छोड़ना है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ तक ले जाना है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। चलो यहाँ तक बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, जांजगीर चांपा बनेगा, है ना, जांजगीर चांपा बनेगा। ये क्या है, शक्ति है। ये क्या है, कोरबा। ये क्या है, रायगढ़। क्लियर है, बन गया बिलासपुर संभाग। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमारा कोरिया और यहाँ पर एमसीबी जिला है, ठीक है। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। यहाँ से एक और लाइन लाना है हमको ऐसे, ये बनेगा हमारा सूरजपुर। क्या बनेगा ये, सूरजपुर। सूरजपुर से एक हमको लाइन ले जाकर के छोड़ देना है रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में, इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ पर बनेगा सरगुजा। क्या बना ये, ठीक है, सरगुजा बना। ऊपर एक ऐसे सरगुजा से एक लाइन ले जाकर ऊपर छोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बलरामपुर। क्या बना ये, ठीक है, बलरामपुर बन गया। ये बन गया जसपुर, ये जसपुर है, और ये सूरजपुर है, ठीक है। यहाँ पर मनेन्द्रगढ़, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है। इसके अलावा यहाँ पर कोरिया जिला भी है, दो जिला यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसको दो भाग में बांट दो, और इसको बांटते समय भी ध्यान रखना, जो लाइन यहाँ पर आप लाएंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, कोरबा में ही ले जाकर छोड़ना है, ठीक है, कोरबा में ही ले जाकर के छोड़ना है इसको भी। तो यहाँ पर ये वाला जो बना है वो कोरिया है, ठीक है, ये कोरिया है। और यहाँ पर ये जो बना है वो एमसीबी है, एमसीबी, ठीक है, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जैसे कि मैं क्या बोल रहा था आपको कि जैसे मानकर चलो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, रायपुर कौन कौन से
जिले से लगी हुई है, ठीक है। फिर कौन कौन से जिले से बाउंड्री शेयर करती है, ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर अब यहाँ पर बताओ क्या क्या रहेगा। जैसे रायपुर यहाँ पर ही है ना, इधर से क्या है, धमतरी है, फिर क्या है, गरियाबंद है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे महासमुंद, इधर क्या है, बलौदा बाजार है, इधर क्या है, दुर्ग है, और ये बी मतलब बेमेतरा, बेमेतरा, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो ये दुर्ग हो चुका है, दुर्ग यहाँ तक है। दुर्ग के बाद जस्ट क्या जा रहा है, धमतरी आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बालोद नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना। कंफ्यूजन होता है कि हाँ बालोद अब यहाँ पर हो सकता है टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, सड़क से। तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जब हमको मैप बनाना आएगा तो दूर होगा। और छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में क्या है कि ऐसे सिंपल सिंपल जब क्वेश्चन आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी कभी हमसे नहीं बनता है। तो हमको क्या करना है, बेसिक एकदम स्ट्रांग रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, एकदम टफ क्वेश्चन आया तो सभी के, जिससे नहीं बनेगा, मतलब सभी से नहीं बन रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है वो बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बनाना चाहो तो बनाओ, या फिर अगर टाइम बचा है तो फोटो क्लिक कर सकते हो सीधा, लेकिन एक आपको बनाकर दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, फोटो क्लिक करना अलाउड है ना यहाँ? नहीं है, ठीक है। इतना छोटा क्यों बना रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बस्तर संभाग को बनाना है। बस्तर संभाग के लिए हम लोगों ने ये लाइन खींचा, इसके ऊपर एक लाइन खींचे तो क्या बन गया, कांकेर बना, ठीक है। इसके ऊपर लाइन खींचे तो क्या बना, कांकेर बना। फिर एक लाइन और ऐसे यहाँ पर लाए, बीच में क्या बना दिए, दंतेवाड़ा बना दिए। इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन खींचे थे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन खींचे थे, यहाँ पर नारायणपुर बना। नारायणपुर के नीचे क्या है, बीजापुर, यहाँ पर कोंडागांव, ठीक है। ये वाला लाइन यहाँ पर लाए थे, इसके नीचे एक और लाइन ऐसे ले जाएंगे ऐसे, यहाँ पर ऊपर कोंडागांव बनेगा, नीचे बस्तर बनेगा। ये जो यहाँ पर हम सर्कल बनाए हैं, इसके दो पैर निकाल देना है। दो पैर निकालेंगे तो क्या बनेगा, नीचे सुकमा बन जाएगा, ठीक है। बस्तर और बीजापुर अपने अपने जगह अलग हो गया, ठीक है। बस्तर संभाग बन गया। बस्तर संभाग बनने के बाद यहाँ पर एक लाइन ऐसे जब खींचेंगे, दूसरा लाइन ऐसे खींचेंगे, ये अलग अलग संभाग यहाँ पर बन गया। मतलब यहाँ पर सरगुजा, यहाँ पर बिलासपुर, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा रायपुर संभाग और इधर दुर्ग संभाग दोनों है। बीच में एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो इधर दुर्ग बन जाएगा, उधर रायपुर बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है वो बिलासपुर का हिस्सा है, ठीक है। अब इसको बनाने में ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो, इसको दुर्ग संभाग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक दो तीन, तीन लाइन सीधा सीधा खींच देना है। उसके बाद बीच वाला जो यहाँ पर ये खैरागढ़ सुईखदान, सॉरी खैरागढ़ सुईखदान गंडई और यहाँ पर राजनांदगांव, ठीक है। खैरागढ़ सुईखदान गंडई और राजनांदगांव दोनों से दो लाइन ले जाकर के उसको हमको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। बीच वाले से ऊपर वाले को, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देना है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, पहले इसको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को बनाने के बाद यहाँ से हम एक लाइन लाएंगे यहाँ पर, इसमें बेमेतरा तक, ये बन जाएगा बलौदा बाजार। यहाँ से फिर बलौदा बाजार से एक लाइन खींचते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको हमको यहाँ पर ये वाले लाइन में ले जाकर ऐसे नहीं कर देना है, ठीक है। इसको कहाँ तक लाना है, जो आउटलाइन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, वहां तक हमको ले जाकर के छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो धमतरी और यहाँ पर, यहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है इधर, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा और धमतरी के बीच में यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक बाउंड्री बन रहा है, ठीक है। छोटा सा बाउंड्री बन रहा है ना, उसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बीच में एक लाइन खींचेंगे, रायपुर से सीधा से लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर महासमुंद बन जाएगा, नीचे में गरियाबंद बन जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक लाइन हमको यहाँ पर बलौदा बाजार तक लाना है, ये बनेगा मुंगेली। दूसरा लाइन ऐसे लाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर बन जाएगा गौरेला कंडा मरवाही, यहाँ पर बिलासपुर। यहाँ से बिलासपुर से सीधा एक लाइन खींच करके यहाँ पर हमको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ तक लेके जाना है, वहां पर बन जाएगा जांजगीर चांपा और शक्ति। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, जांजगीर चांपा इधर, शक्ति इधर बन जाएगा। बीच में यहाँ पर कोरबा है, तो ये वाले लाइन से हमको ऐसे कोरबा से सीधा, मतलब कोरबा बनाने के लिए यहाँ पर सीधा एक लाइन ले आएंगे, ये बन गया कोरबा। इधर बचा वो रायगढ़ बन गया। यहाँ पर देखेंगे तो कोरबा को बेस मान करके यहाँ से हमको एक दो, पहले ये वाला लाइन को लाइएगा, एक दो, दो लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर कोरिया और सूरजपुर बनेगा। यहाँ पर ये सूरजपुर से एक लाइन खींच करके यहाँ तक रायगढ़ तक लेके जाना है, यहाँ पर बीच में सरगुजा बन जाएगा। ये जो कोरिया यहाँ पर बना है, कोरिया को दो भाग में बांट देंगे तो इधर एमसीबी अलग हो जाएगा, कोरिया और एमसीबी हो गया।
यहाँ पर जो सरगुजा, सरगुजा से सीधा ऊपर लाइन ले जाएंगे तो वहां पर बलरामपुर बनेगा, फिर जसपुर बनेगा। ठीक है, सिंपल है बहुत, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए वैसा ही बना है ये। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको मैं सर को बोलूंगा प्रिंट निकाल कर आपको दे देंगे, और आगे जो भी चीजें हम इसमें ड्रॉ करेंगे, जो भी बनाएंगे, सब इसी में आपको बनाना है। ठीक है, इससे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से पर्वत पठार कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा है, वो सब तो हमको इसी में ड्रॉ करते जाना है। चलिए, इसको देखने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन में क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक, देखिए आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का चट्टान, भारत का चट्टान तो पढ़ा होगा, रॉक सिस्टम, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह, इंडिया का पढ़ा है? पढ़े होंगे, ये सब पढ़े हैं ना, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यान, ये सब चीज पढ़े हुए हैं। हाँ, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें इसी को हमको देखना है। ये अगर पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से बताऊं? चलो, इसमें पेन कहाँ से आएगा? ये है क्या? ये चलिए, देखिए चट्टान जब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम भारत में देखते हैं, तो ये भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है। ठीक है, इंडियन रॉक्स जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर 8 प्रकार के चट्टानों को देखते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के चट्टान यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, फिर गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, ऐसे ये 8 प्रकार का चट्टान हम लोग पढ़ते हैं। एक एक चट्टान को हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। आप लोगों का मीडियम सभी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो आगे वहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। आर्कियन रॉक्स जानते होंगे, पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद धारवाड़ पढ़े होंगे ऐसे। फिर ये कुड़प्पा पढ़े होंगे, विंध्यन, ये गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, फिर यहाँ पे टर्शियरी, फिर ये क्वार्टरनरी। ठीक है, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, वहां पर क्लियर दिखे तो उसको देखेंगे। फिर आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और क्वाटनरी, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, 8 प्रकार का चट्टान हम लोग भारतीय चट्टान देखते हैं। ठीक है, इंडियन रॉक में हम लोग देखते हैं। इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखा जाता है ऐसे। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, ये 2 चट्टानों को छोड़ देते हैं। किसको किसको छोड़ते हैं? टर्सरी और क्वाटनरी को छोड़ देते हैं। क्योंकि टर्सरी और क्वाटनरी में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे टर्सरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो हिमालय है, हिमालय पर्वत आप लोग पढ़े होंगे, हिमालय आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो हिमालय हम लोग देखते हैं वो पूरा टर्सरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, टर्सरी रॉक हम लोग जब देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, हिमालय को देखते हैं।
क्वाटनरी में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आप लोग प्लेन्स पढ़े हैं, जितने भी मैदान पढ़े हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी एरिया है वो सब पढ़े हैं, वो सब इसमें आता है। मतलब सिंपल इसमें आप लिख सकते हैं मैदान, ऐसे, जो कि क्वाटनरी चट्टान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नदियां जितनी भी होती हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियां हैं, आप लोग ऐसे इंडिया में देखे होंगे। ये पूरा यहाँ पर जो मैदानी एरिया आप लोग पढ़ते हैं, ये ऐसे, ये सब किसमें आ रहा है, ये सब आ रहा है क्वाटनरी में। यहाँ पर जो आप हिमालय पर्वत देखते हैं, ये हिमालय पर्वत आता है किसमें, टर्सरी में। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में है क्या, है ये हमारे छत्तीसगढ़ में हिमालय पर्वत है छत्तीसगढ़ में, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है उसको भी हम लोग छोड़ देंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो बीच में 33 सागर था, ठीक है, पेंजिया वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर इसको आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में पेंजिया देखते हैं, पेंजिया लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले की घटना, ऐसे हम लोग देखते हैं पृथ्वी में एक पेंजिया था। पेंजिया मतलब यहाँ पर जो लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पानी है, मानकर चलो ये पूरा पृथ्वी में क्या है, बाकी जगह पर पानी, और जो एक लैंड मास यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता था पेंजिया। इसको क्या नाम दिया गया है, पेंजिया। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो पेंजिया आगे चल करके दो भाग में ऐसे टूटा, एक तो ऊपर वाला लॉरेसिया बना, नीचे वाला गोंडवाना प्लेन बना, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो लैंड मास था वो क्या हो गया, दो भाग में ब्रेक हो गया, दो भाग में टूट गया। क्या क्या बन गया, लॉरेसिया बन गया और गोंडवाना बन गया। हमारा जो भारत है यही गोंडवाना में इस टाइप से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ठीक है, नीचे में था हमारा भारत। ठीक है, किसका पार्ट है, हमारा भारत किसका पार्ट है, पूछा क्या बोलेंगे, गोंडवाना का है। तो गोंडवाना इस टाइप से यहाँ पर हमारा गोंडवाना में हमारा भारत यहाँ पर ऐसे इंडिया यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बीच में जो हमको ये ऐसे यहाँ पर एक नया समुद्र हमको देखने को मिला, एक सागर देखने को मिला, इसको तेथिस सी बोला गया। यहाँ पर जो समुद्र पहले से था, मतलब यहाँ पर जो पहले से जो एक सागर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, इसको पैंथालासा बोला गया था, इसको पेंजिया, इसको पैंथालासा। लेकिन बीच में यहाँ पर हमको जो एक नया सागर देखने को मिला, ये सबको नाम याद नहीं रखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में आप पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको बताया था बस तेथिस सागर के बारे में, तेथिस सी। ठीक है, बीच में यहाँ पर तेथिस सी हमको देखने को मिला। अब यहाँ पर जो इंडिया है, ये इंडिया यहाँ से टूट करके, मतलब गोंडवाना से टूट करके ये जितने भी कॉन्टिनेंट है ब्रेक होते जाएंगे, धीरे धीरे ब्रेक होते गए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट जैसे ब्रेक हुए, ब्रेक होकर के यहाँ पर जो इंडिया है धीरे 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 खिसकते जाकर के यहाँ पर ऊपर में ये वाले पार्ट में जाकर के जुड़ता है। ठीक है, वहां जाकर के टकरा जाएगा, किससे टकराएगा, लॉरेसिया से। ठीक है, लॉरेसिया भी अलग अलग ऐसे भाग में टूटता है, फिर यूरेशिया कहलाता है, यूरोप एशिया मिलकर कैसे यूरेशिया। फिर यूरेशिया में मतलब ऊपर यहाँ पर एशिया है, एशिया में जाकर के हमारा जो इंडिया है ऐसा टकराएगा, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो वहीं पर हमारा हिमालय पर्वत उभर करके बाहर आता है। ठीक है, धीरे धीरे हिमालय पर्वत उसकी हाइट बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो तेथिस सागर था, ये जो तेथिस सी था, इसी तेथिस सी में जो सेडिमेंट्स थे, वही सेडिमेंट्स क्या बन करके बाहर आया, हिमालय के रूप में। ठीक है, हिमालय आया, हिमालय के रूप में हमको जो तेथिस सी था वही क्या बन गया, वहां पर हिमालय बना है, ये हम लोग देखते हैं। तो एक तो ये हम हिमालय देख लिया। अब हिमालय बनने के बाद यहाँ पर जो मैदान है वो बने हैं। हिमालय से बहुत सारी नदियां धीरे धीरे निकल करके मतलब निकली। सिंधु नदी आप जानते हैं, सतलज नदी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र जानते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। सभी नदियां क्या की, वहां पर मैदान धीरे धीरे ये वाला जो मैदान है इसको बनाती गई। ठीक है, यहाँ पर मैदान कैसे बना है, तो नदियों के द्वारा बना है। आप लोग पढ़े होंगे बांगर खादर, पढ़े ना, एलुवियल सॉइल पढ़े हैं, जलोढ़ मिट्टी सुने हैं नाम। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी है वही यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल। ऐसे बांगर खादर के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये हमारा टर्सरी और क्वाटरनरी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बचा क्या क्या, यहाँ पर क्या बच गया, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्राइब। ठीक है, कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 6 चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में हमको मिलता है। लेकिन इसमें से ये जो विंध्यन है ये सबसे कम है, बहुत कम है। इतना कम है, तो इतना कम है, कभी कभी किसी किसी बुक में देखोगे तो उसको दिया ही नहीं रहता, बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं। ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है लेकिन बहुत कम है।
कहाँ पर है उसको मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे वहां पर मैप में आएगा, देखेंगे उसको। चलिए इसको मिटाऊं, कुछ नोट करने लायक इसमें होगा तो आप नोट कर लो, या फिर मिटा देता, हो गया ना। ये भारत में हम लोग देखते हैं कि भारत का 2/3 2/3 आर्कियन चट्टान है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, बाकी ये लोग इसको अभी आपको नहीं ध्यान देना है। ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, 8 प्रकार के चट्टान देखा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी, क्वाटनरी, ऐसे 8 प्रकार का चट्टान देखा है। और 8 प्रकार के चट्टान अगर आपको याद नहीं होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। फिलहाल 8 को याद नहीं करना है हमको, सिर्फ 6 याद होना चाहिए। कौन कौन सा? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। टर्सरी, क्वाटनरी हमको पता चल गया क्या है, हिमालय है। क्योंकि इसको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि दे देगा 4-5 नाम दे देगा और बोलेगा इसको सीक्वेंस में जमाओ, अरेंज करने के लिए बोलेगा इसको, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए, इसको पूरा क्रम पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो, कुछ ट्रिक बना करके, आधा ऐसे, है ना, इसको शुरू देख लो, आधा, पूवी, गोदा, ऐसे कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। एक साथ पढ़ोगे तो ऐसे कुछ आता है कि आधा कवि गोद में, ठीक है, आधा कवि गोद, ऐसे कुछ आ रहे हैं। देखो ये चट्टानों को हम लोगों ने ऐसे 8 भागों में तो बांटा है। 8 प्रकार के चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते, सॉरी, छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। लेकिन इससे पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी का, 2020 या 21 में क्वेश्चन आया था। उसमें ऐसे कुछ दिया हुआ था कि जेडी डाना ने इतने इतने भागों में चट्टानों को क्लासिफाई किया है, ऐसा टाइप से वहां पर था भी, उसको मैं दिखाऊंगा, ऊपर वो लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज याद रखना है कि जो भारतीय चट्टान है, इसका क्लासिफिकेशन मतलब कि इसका जो वर्गीकरण है उसको 4 भागों में किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर आर्कियन है, ठीक, क्या है ये? आर्कियन। दूसरा यहाँ पर पुराण है, ठीक है, इंग्लिश में पुराना लिखाता है इसे, पुराना, पुराना रॉक्स लिखाता है इसे, ठीक है। यहाँ पर चौथा एक और लिखेगा, ये द्रविडियन लिखाता है, ठीक है, क्या है ये? द्रविडियन है। और यहाँ पर आर्यन, ठीक है, ये आर्यन है, ये सिंपल आर्यन है, ऐसे लिखाएगा। तो ये आर्यन, ठीक है, आर्यन, पुराण, द्रविडियन, आर्यन, ये 4 भागों में क्या किया गया है, भारतीय चट्टानों को बांटा गया है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। मतलब वर्गीकरण को पूछा है, क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाएगा तो कितने भाग हम बोलेंगे? 4। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कितने चट्टान पाए जाते हैं, कितने रॉक्स हमारे इंडिया में हैं या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में है, इंडिया में बोले तो 8, छत्तीसगढ़ में बोले तो 6, ठीक। देखिए वही चीज यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट वाला ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि उसमें दिया हुआ था कि जेडी डाना ने जो चट्टान है, भारतीय चट्टान है, उसको 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। अब वो वाला कथन गलत था, ठीक है, वो वाला कथन क्या था, गलत था। तो हमको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा सही है। तो जेडी डाना के लिए याद रखेंगे, जेडी डाना ने क्या किया था, इन्होंने आर्कियन शब्द को दिया है, ठीक है, जो आर्कियन वर्ड है यहाँ पर उसको किसने दिया है, जेडी डाना ने दिया है, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना है, इसका डेट या याद रखने की जरूरत नहीं है, कब दिया है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना कि ये आर्कियन शब्द किसने दिया है, जेडी डाना ने दिया है, इतना। अब यहाँ पर याद रखना है किसके लिए, टीएस हॉलैंड के लिए, ये टीएस हॉलैंड। तो टीएस हॉलैंड ने क्या किया है, इन्होंने, हम जितने भी इंडियन रॉक्स जो देखते हैं, भारतीय चट्टान जितने भी देखते हैं,
उनको मतलब उनको समझाने के लिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पर हमको ये बताया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन्होंने दिया, ठीक, इन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया। तो इसके लिए इसको याद रखना कि टीएस हॉलैंड ने क्या किया है, एक विशेष भूगर्भिक समय मापक मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया। ठीक, किसने तैयार किया है, टीएस हॉलैंड ने, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल इस टाइप से ये है। अब इसी के अनुसार, ठीक है, इसी के अनुसार हमको ये जो चट्टान है, भारतीय चट्टान है, उसको हम 4 भागों में बांटे हैं। एक तो आर्कियन है, एक है पौराणिक, एक है द्रविडियन, एक है आर्यन, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे हम लोग देखते हैं, तो आप लोग जैसे इसको पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो हमको ये पता चलता है कि लगभग 4600, ठीक है, यहाँ पर 4.6 बिलियन लिखा हुआ है, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ये ऐसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से ये हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल को शुरू कर रहे हैं। मतलब इस समय अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक आग के गोले जैसा था। कैसा था, आग के गोले जैसा दिखता है ना, जैसे लाल रंग का आग का गोला ऐसा दिख रहा है, वैसे टाइप कुछ इमेजिन करना है। और धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी ठंडा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ठंडा हुआ है। और ठंडा होने के बाद उसके ऊपर में जो पहला चट्टान जो बना, उसके ऊपर में पहला जो यहाँ पर पहला जो लेयर बना, एक मतलब पहला चट्टान पे जो लेयर बना, वो आर्कियन चट्टान था, ठीक है। आर्कियन हम लोग यहाँ पर 8 भागों में बांटे हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहला आर्कियन ही देखते हैं ना। तो आर्कियन जो चट्टान हम लोग देखे हैं वही सबसे पहले बना था, ठीक है, ये हम लोग समझे, आर्कियन चट्टान सबसे पहले बना था। और आर्कियन के बाद धीरे धीरे और जो भी चट्टान आए, जैसे कि धारवाड़ बना, फिर कुड़प्पा बना है, उसका कुछ समय बाद विंध्यन आया, विंध्यन के बाद हम लोग देखते हैं गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, ऐसे धीरे धीरे सब चट्टान बनते गए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 4600 मैंने लिखा हुआ है, 4600 यहाँ पर 4600 से लेकर के लगभग 570 या फिर 544, ठीक है, किसी किसी बुक में 570 देखने को मिला है, कहीं कहीं पे 544 मिलता है। तो ये जो टाइम है 4600 से लेकर के 570 तक का जो समय है, इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। बाकी इधर का नाम याद हो या ना हो, इसको छोड़ देना है, याद नहीं हो रहा है तो, या फिर कभी मौका मिले तो इसको मैं समझा भी दूंगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका ज्यादा कोई ऐसा रोल नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपका एसीएस में पूछा गया था, सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो हम लोग देखते हैं कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड जानते हैं, छत्तीसगढ़ से आप लोग देखो तो यहाँ पर हम लोग इधर हम लोग बघेलखंड का पठार देखते हैं। तो इसका जो ईस्ट वाला छोर है हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड बोलते हैं, ठीक है। पूर्व वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जहाँ पर हमको कोयला मिलता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोयला मिलता है। जैसे सूरजपुर चले जाएंगे, चिरमिरी चले जाएंगे, मतलब कोरिया का है ना, और यहाँ पर कोरबा चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमको कोयला मिलता है। ऐसे कोयला, कोयला हम जानते हैं कि गोंडवाना चट्टान में मिलता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो वो जो गोंडवाना चट्टान है वो कब बना है, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ये कब बना है, और इसमें ऐसा कुछ नाम दिया गया था, किसी का ट्रियासिक दिया था, जुरासिक दिया था, क्रिटेशियस दिया था, सर 3-4 नाम यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। आंसर लिया गया था जुरासिक, ठीक, ऐसा कुछ था। तो उसको हम लोग आगे उसको और देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि देखो ये प्री कैम्ब्रियन समय का आपको समझाना चाहता हूँ कि 4600 से लेकर के 570 तक का जो समय है, ये पूरा क्या कहलाया, प्री कैम्ब्रियन कहलाया। फिर बचा खुचा 570 से लेकर के 0 तक का यहाँ पर जो समय आएगा, ये क्या जो अलग अलग और यहाँ पर नाम आ रहा है वो सब कहलाता जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि देखो 4000 से लेकर के 570 तक का बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा समय है ना। अब बचा खुचा 570 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला जो टाइम को अगर हम देखते हैं 4600 से लेकर 570 तक का, ये पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का 88% समय है, ठीक है। लगभग 88% समय किसका चला जाता है, प्री कैम्ब्रियन का है। हम ये कह सकते हैं पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये जो प्री कैम्ब्रियन है वो पूरे टाइम स्केल का 88% समय को खा जाता है, ठीक है। 88% समय क्या चीज है, प्री कैम्ब्रियन का है। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो 88% समय है, इसी में जितने भी चट्टान है वो सब बने होंगे, सारे चट्टान नहीं, कुछ कुछ चट्टान है, जैसे 4 चट्टान हम लोग देखते हैं जो कि लगभग प्री कैम्ब्रियन में बनकर तैयार हो गया, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये जो समय है इसको ध्यान में रखेंगे, पूरा 88% समय किसका है, प्री कैम्ब्रियन का है, ठीक है। ये भी एक सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ये देखें क्वेश्चन पेपर देखना, ठीक है। प्रीवियस कम से कम 1-2 साल का क्वेश्चन को आपको देखना है, 2021, 20 और 2022 का ये सब क्वेश्चन को
देखते रहना, तब पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग में पूरा स्लाइड को यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, मेरे को लगा आप लोग देखे होंगे बोल करके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो 88% समय है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्री कैम्ब्रियन में यहाँ पर जो हम लोग चट्टान देखे हैं, ये जो आर्कियन चट्टान देखें, आर्कियन के अंदर हम लोग क्या देखें, आर्कियन धारवाड़ देखें, पौराणिक जो पुराना लिखा था, पुराण समूह, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे हैं, कुड़प्पा देखे, विंध्यन देखे। तो विंध्यन तक बनते बनते जो चट्टान बना था वो प्री कैम्ब्रियन में बनकर रेडी हो चुका था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन तक बन चुका था। इसके बाद यहाँ पर जो द्रविडियन आया, फिलहाल द्रविडियन चट्टान हमारे भारत में नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप साइड आप चले जाएंगे तो वहां पर द्रविडियन चट्टान मिलेगा, लेकिन हमारे भारत में नहीं मिलता है। और द्रविडियन चट्टान में ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोयला जो देखते हैं, कोल देखते हैं, सब ये द्रविडियन चट्टान में बहुत हमको देखने को मिलता है। लेकिन हमारे भारत में द्रविडियन चट्टान नहीं है, तो हमको क्या मिलता है, आर्यन मिलता है। अब ये आर्यन जो देखते हैं, इसी आर्यन में हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना पढ़ते हैं, फिर कुड़प्पा पढ़ते हैं, अभी इसको आगे मैं दिखाऊंगा आपको। गोंडवाना देखते हैं, कुड़प्पा देखते हैं, उसके बाद टर्सरी देखते हैं, फिर क्वाटनरी देखते हैं। तो जो चार और इसमें जो बचे हुए चट्टान हैं, ये जो बने हैं वो इस समय बने हैं, मतलब प्री कैम्ब्रियन के बाद इधर बने हैं। ठीक है, कैम्ब्रियन आएगा, ऑर्डोविसियन आएगा, सिल्यूरियन आएगा, डेवोनियन आएगा, कार्बोनिफेरस आएगा, पर्मियन आएगा, ये सब आएगा इस समय। ये जो भी और चट्टान यहाँ पर बच गए, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटनरी, ये चार चट्टान जो बचे हुए हैं सब किसमें बनेंगे, इसमें बनेंगे। अब इसमें भी जैसे कि बनेंगे, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पर पहले तो पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे तो नहीं थे, तो जैसे ही पेड़ पौधे जीव जंतु हमको यहाँ पर देखने को मिले, कुछ इस वाले समय हमको सिल्यूरियन के टाइम पे देखने को मिले, सिल्यूरियन के आसपास हमको छोटे छोटे जो पेड़ पौधे, जो लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट हमको सिल्यूरियन के टाइम पे देखने को यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से हम धीरे धीरे देखते हैं कि जो पेड़ पौधे है वो उगते उगते इतना ज्यादा पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पे छा गए थे, पृथ्वी में उगे हुए थे, कि कभी कभी क्या होता था, बीच में पृथ्वी पर कभी कभी भूकंप आ गया या फिर कुछ और ऐसे टेक्टोनिक घटनाएं अगर हुई, तो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते थे और वही आगे चलकर क्या बन जाते हैं, कोयला। ठीक है, पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे हैं, वो कोयला बन गया। और जीव जंतु अगर समुद्र के अंदर, बहुत सारे जलीय जीव उस समय पहले थे। ठीक है, जलीय जीव बहुत ज्यादा थे, मतलब कि यहाँ पर समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीव थे। तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जो मर मर करके वहां पर जमीन मतलब समुद्र के तल में जाकर के जो इकट्ठा हो रहे थे, वही आज हमको पेट्रोलियम के रूप में देखने को मिलता है। समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं ना, तो सब उसी की वजह से है। तो बहुत पुराने हैं ये, जो कि मतलब इसी समय के हैं, जो कि अभी हमको पेट्रोलियम के रूप में देखने को मिलता है, कोयला के रूप में देखने को मिलता है ना, वो सब चीजें हैं। तो ऐसे मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ यही समय था, जुरासिक ट्रियासिक के समय ही, जुरासिक ट्रियासिक क्रिटेशियस का ही समय है जिस समय कोयला बन रहा था। मतलब कि आप जुरासिक को यहाँ पर मेन मानकर चलना। ठीक है, हालांकि कार्बोनिफेरस से यहाँ पर कोयला बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोनिफेरस वाला जो कोयला है, ये द्रविडियन वाला देखते हैं हम लोग, द्रविडियन। लेकिन हमारे भारत में जो कोयला मिलता है वो इधर हम लोग देखते हैं, ट्रियासिक जुरासिक इस समय बनता है, तो इधर कोयला बना है। क्रिटेशियस के आसपास देखते हैं तो दक्कन ट्रैप हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें चट्टानों में आपको क्या बताया हूँ, गोंडवाना बताया हूँ, उसके बाद क्या था, दक्कन ट्रैप था। तो गोंडवाना इधर बन गया जिसमें कोयला मिलता है, दक्कन ट्रैप देखते हैं वो इधर क्रिटेशियस के आसपास मिलता है। फिर यहाँ पर जब जाएंगे, इसको दोनों को मिला करके टर्सरी बोल सकते हैं, और ये क्वाटनरी है। टर्सरी में हिमालय बना और क्वाटनरी में क्या बना, मैदान बना है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अगर ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक बार में तो समझ में आएंगे नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे आप लोग तो वहां पर क्लियर हो पाएगा। अभी जो छत्तीसगढ़ के लिए काम की चीजें हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस ज्यादा करूंगा। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं सर जानने लायक है बताइए ऐसे बोल के, वहां पर बेझिझक बोलना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जानना क्या था कि जो टीएस हॉलैंड है, टीएस हॉलैंड ने क्या दिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया, और इसने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर यहाँ पर चट्टानों को 4 भागों में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, 4 भागों में इसका वर्गीकरण इन्होंने कर दिया। अब इसी 4 भागों में हम देखते हैं। ठीक है, ये आर्यन, पुराण, द्रविडियन, आर्यन। ठीक है, 4 भागों में भारतीय चट्टानों को बांटा गया। और अब इनको क्या किया है, जितने भी चट्टान है, मतलब वर्गीकरण वहां पर क्लासिफिकेशन है 4 भागों में किया गया। अब इतने चट्टान कौन कौन सा है यहाँ पर ही दिया गया है। ठीक है, आर्यन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, दक्कन है, टर्सरी और क्वाटनरी। ठीक, ऐसा कुछ है। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी आप लोग जब देखेंगे, फिलहाल यह छत्तीसगढ़ को ये तो बताऊंगा आपको। यहाँ पर जब इसको देखेंगे भारत को, तो यहाँ पर पहले समझना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाया हूँ कि ये जो हिमालय है, ये टर्सरी में हम लोग देखते हैं।
टर्सरी चट्टान है। यहाँ पर जो मैदान है ये पूरा ऐसे, ये मैदान, ये क्वार्टनरी है, ये क्वार्टनरी है। अब इसको छोड़ के बाकी ये जो बचा खुचा जो इधर है, यहाँ से लेकर के ये कुछ ये ऐसे, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं। सुने हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया सुने हैं? पेनिनसुलर प्लेटू आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो यही वाला जो पार्ट है जो कि किसमें था, गोंडवाना। अभी जो मैं आपको गोंडवाना बताया, गोंडवाना मतलब कि ऐसे, ये ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला क्या, गोंडवाना, ठीक है। इसी यही पर है इंडिया हमारा, ये ऐसे था, ये गोंडवाना है, ये ऐसे कुछ, तो यही ये इंडिया है। तो ये जो इंडिया जो अभी दिख रहा है, ये यहाँ ये वाला पार्ट, ये वाला प्रायद्वीपीय वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है ये। अब यही क्या करेगा, धीरे 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 ऊपर की शक्ति में जाएगा और जाकर के यहाँ टकराएगा, ठीक है, और वहां पर फिर हिमालय ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ है। तो हमारे अगर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ कुछ यहाँ पर है ऐसे। तो छत्तीसगढ़ में देखा है तो ये दो चट्टान को तो छोड़ दो, टर्सरी और क्वार्टनरी को मैं पहले ही छोड़वा दिया हूँ। इसमें अगर हम और बात करें, एक तो देखो ये दक्कन ट्रैप यहाँ पर देखते हैं, दक्कन का पठार सुने हैं ना, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, पूरा दक्कन का पठार हम लोग देखते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ आता होगा, दक्कन का पठार का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, होगा ना। आर्कियन तो होगा ही, आर्कियन सबसे पहले बना था, सबसे पहला चट्टान क्या था, आर्कियन था। आर्कियन कैसे बना, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह जब ठंडा हुआ है तभी यहाँ पर क्या बना है, आर्कियन बने हैं, आर्कियन बना है। आर्कियन के बाद फिर धारवाड़ बना है, ठीक है, धारवाड़ बना है, फिर कुड़प्पा बना है, कुड़प्पा ऐसे। तो हमको पता है कि आर्कियन तो होगा, क्योंकि आर्कियन बहुत सारे पूरे ऐसे भारत में हर जगह फैला हुआ है ना, इधर इधर छोड़ करके पूरा देखें यहाँ पर भारत में फैला हुआ है आर्कियन। धारवाड़ भी होगा, धारवाड़ जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ में नीचे में इधर जो बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा साइड देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा वो, उसमें देखेंगे आगे। तो बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा साइड आप देखते हो। वैसे कांकेर में बहुत सारा क्षेत्र देखते हो जहाँ से लौह ऐसे निकालते हैं, आयरन और निकालते हैं ना, वो पूरा वो एरिया जो कि धारवाड़ है, ठीक है। धारवाड़ में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे खनिज वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, तो धारवाड़ भी है, कुड़प्पा भी है। कुड़प्पा हमारे रायपुर जो जिला है, रायपुर हो गया, बलौदा बाजार हो गया, इधर बेमेतरा हो गया, ये जितना मैदानी क्षेत्र है जहां पर से क्या निकालते हैं, डोलोमाइट और चूना पत्थर निकालते हैं। डोलोमाइट चूना पत्थर जहां से निकलता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, कुड़प्पा के अंतर्गत आता है। जहां से लौह, ठीक है, आयरन और निकलता है, टिन निकलते हैं, और जितने भी जो खनिज बहुत सारे जहां निकलते हैं वो सब धारवाड़ के अंतर्गत आता है। तो जहां पर एक कुड़प्पा है वहां पर क्या मिलेगा, डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो देखो ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा कहीं ना कहीं होगा, आर्कियन भी होगा, धारवाड़ भी होगा, कुड़प्पा भी होगा, विंध्यन भी होगा। विंध्यन मतलब कि विंध्यन अब कहाँ होगा, यहाँ पर विंध्यन रेंज आप लोग पढ़े होंगे, विंध्यन माउंटेन रेंज जैसे पढ़े होंगे ना, विंध्यन पर्वत श्रृंखला पढ़े कि नहीं पढ़े ऐसे। तो विंध्यन का भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। जो हम लोग कैमूर पर्वत पढ़ते हैं ना छत्तीसगढ़ में, ऐसे ऊपर में हम लोग कैमूर पर्वत ऐसे देखते हैं, इधर मैकल पर्वत देखते हैं, तो उसी के आसपास अब कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हल्का फुल्का विंध्यन जो रॉक्स है उसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे छत्तीसगढ़ को, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कटोरा जैसे दिख रहा है, दिख रहा है, इसीलिए धान का कटोरा कहते हैं। क्या है, ऐसे गड्ढा है ना, वो मैदान है ये, यहीं पर कुड़प्पा मिलता है। क्या मिलता है, कुड़प्पा मिलता है, ठीक है। ऊपर में ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जहां जहां पे आपको ऐसे कुछ ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ऐसे कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे पठार दिखेगा, ऐसे पठार मतलब प्लेटू दिखेगा, है ना। जान रहे हैं पठार क्या होता है ना, जान रहे नहीं जान रहे, पठार क्या होता है, ये तो माउंटेन हो गया ऐसे, देखो ऐसे ये समतल, ये प्लेन है, ठीक है, मैदान है। अगर मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग ऐसे कहीं पर है, और इसका ऊपर वाला जो भाग है ऐसे प्लेन है, ऐसे ऐसे मैदान जैसा, लेकिन क्या है वो जमीन से, मतलब कि ये जो प्लेन इधर है इससे ऊपर उठा हुआ भाग है ये ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। क्या कहलाता है ये, पठार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेटू, ठीक है। तो ये पठार है, प्लेटू है।
छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं ये वाले एरिया में यहाँ पर देखेंगे, ये जो दक्कन का पठार देख रहे हैं ना, दक्कन का पठार, इसी के पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ कवर्धा वाले क्षेत्र में है, कभी कुछ यहाँ पर हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पार्ट वाले क्षेत्र में है ऐसे। तो वैसा टाइप का है, आगे उसको मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा तो क्लियर हो पाएगा, है ना, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। देखो अब ये जो हम लोग पहला जो चट्टान देखे हैं जो सबसे शुरू में बना था, वो चट्टान के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा चट्टान है ये? आर्कियन। चलो पहले समझ लो, उसके बाद ठीक है लिखते जाना। वैसे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, है ना, शॉर्ट नोट जैसा बना करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो चट्टान है आर्कियन, ठीक है, आर्कियन, आर्कियन हम जानते हैं कि सबसे पहले बना था। पूरा पृथ्वी में ही पहले क्या था? आर्कियन था। पूरा पृथ्वी का जो ये जो ऊपर में जो पहला लेयर बना, आउटर लेयर जो पृथ्वी का बना, वो क्या था? आर्कियन था। ये ऐसे कुछ है, जहां जहां पर ऐसे कुछ पर्वत पहाड़ जो पहले से थे, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्लेन होगा, ऐसे सपाट होगा, ऐसा नहीं, कहीं कहीं क्या थे, पर्वत इस टाइप से बने हुए थे पहले, माउंटेन वगैरह बहुत सारे थे। तो वो जहां जहां पे माउंटेन थे, ऐसे पुरानी पुरानी जहां जहां पे जो पहाड़ है, वो सब धीरे धीरे क्या बनते गया? धारवाड़ बनते गया। क्या बनते गया? धारवाड़ बनते गया। ठीक है, तो ये आर्कियन चट्टान जो देख रहे हैं, धारवाड़ जहां कहाँ कहाँ पे रहेगा, आपको हल्का सा अनुमान लग गया होगा कि जहां जहां पर क्या होगा, कुछ माउंटेन पुराने पुरानी पहाड़ होंगी, वहीं पर क्या होगा? धारवाड़ होगा। ये नया जो पहाड़ रहेगा उसमें नहीं होगा। नया पहाड़ जैसे कि नया जो माउंटेन अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत, वहां पे नहीं बोलेंगे, उसको टर्सरी क्वार्टनरी के अंतर्गत हम शामिल कर देंगे। लेकिन जो पुराने पुराने जो पहाड़ होंगे, जैसे कि अरावली पर्वत जानते हैं, जैसे कि बैलाडीला की पहाड़ी, जैसे कि राव घाट, दल्ली राजहरा, चिल्फी घाटी, ये बहुत पुराने हैं। इसी वजह से ये सब क्या है, ये धारवाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारवाड़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे खनिज हमको देखने को मिलता है। तो ये ऐसे है, तो एक आर्कियन देखें, ये धारवाड़ देखें, आर्कियन धारवाड़। और यहाँ पर जैसे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन हो गया, धारवाड़ का बहुत ज्यादा अपरदन अगर कहीं पर हो गया है, वहां पर हमको कुड़प्पा देखने को मिल जाता है। लेकिन शुरुआत में आर्कियन था, मतलब पूरे के पूरे पृथ्वी में क्या था? आर्कियन था। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भी अगर देखेंगे या फिर भारत में देखेंगे तो क्या होगा? आर्कियन सबसे ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जैसे ये आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? आर्कियन है। ठीक है, ये क्या है? आर्कियन है। ठीक है, आर्कियन चट्टान है, सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे पुराना है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना। और ये बना कब है? प्री कैम्ब्रियन ईरा में। अभी मैं आपको प्री कैम्ब्रियन समझाया हूं ना, बताया ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा 88% समय क्या है? प्री कैम्ब्रियन है। पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे देखेंगे तो 4600 से लेकर के 570 तक का जो समय है, ऐसे ये पूरा का पूरा समय क्या था? 88% है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। और यही समय क्या कहलाता है? प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। उसके बाद कैम्ब्रियन आएगा, ऑर्डोविसियन आएगा, सिल्यूरियन आएगा, डेवोनियन आएगा, ये सब आते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 88% जो समय वही प्री कैम्ब्रियन है। उसी प्री कैम्ब्रियन में क्या बना है? ये आर्कियन चट्टान बना है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, खास करके इसी को पूछता है, आर्कियन को, धारवाड़ को, यही दो चट्टान है जिसको पूछ देगा किसमें बना है ये? प्री कैम्ब्रियन में बना है। इसको याद रखेंगे। ये बना कैसे है तो क्या बोलेंगे? तब तो पृथ्वी के ठंडा होने से, पृथ्वी एक आग का पहले गोला था, बहुत ठंडा हुआ, है ना। पहले ये लावा से पूरा पृथ्वी क्या था? पिघला हुआ लावा के रूप में था। वो जब ठंडा हुआ तो एक ऊपर में जैसा जो लेयर बना, ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो ऊपर वाला मतलब नीचे क्या है? पिघली हुई अवस्था में है पृथ्वी, है ना। लावा क्या है? पिघली हुई है, लेकिन ऊपर में क्या हो चुका है? वो ठोस जम चुका है, ऐसे एक लेयर के रूप में, एक पपड़ी के रूप में ऊपर ऐसे जमा हुआ है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? तब तो पृथ्वी का ठंडा होने से बना है। ठीक है, आर्कियन कैसे बना, ये समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो ये यहाँ पर लिखा भी है ना, ये मोल्टन लावा के सॉलिडिफाइड होने की वजह से क्या बना है? आर्कियन रॉक्स बने हैं इस टाइप से। इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे। ठीक, सही, नहीं, अभाव मतलब कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉसिल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाएंगे, मतलब कोई जीव जंतु या फिर कोई पेड़ पौधे, कुछ साक्ष्य हमको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ध्यान रखना कि ये जमीन के गहराई में मिलता है। कौन? आर्कियन। क्योंकि ऊपरी लेयर पे, ऊपरी मतलब देखेंगे ऊपर में, तो और जो भी चट्टान थे वो तो धीरे 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 उसका अपरदन होकर के, उसका इरोजन होकर के उसका रूप चेंज हो चुका है। धारवाड़ बन चुका है, कुड़प्पा बन चुका है, ये सब बन चुके हैं। लेकिन जो आर्कियन है वो अभी भी
अंदर में है पृथ्वी के, अगर हम कुछ देखें थोड़ा गहराई में अगर हम बात करें तो हमको आर्कियन चट्टान मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा परंतु निकालना कठिन। देखो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें खनिज भी पाए जाएंगे, इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे ना, मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन उसको निकालना कठिन होता है। इसीलिए कठिन होता है क्योंकि बहुत गहराई में होता है। ये चट्टान क्या होता है, बहुत गहराई में होता है। अब धारवाड़ की बात करेंगे तो धारवाड़ हमको क्या मिल जाएगा, थोड़ा ऊपरी पार्ट में हमको देखने को मिल जाएगा, ऊपरी लेयर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, ये गहराई में रहता है। ठीक है, इसमें खनिज मिलेगा, मतलब मिनरल्स इसमें मिलेंगे, लेकिन निकालना कठिन होता है। जीवाश्म का अभाव होता है, ये हम लोग देखिए। ये नीस और शिष्ट, फिलहाल ये सबको तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो चट्टान है हमको नीस और शिष्ट के रूप में अभी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी चट्टान है, एक प्रकार की चट्टान है। आपको इसमें नीस और शिष्ट क्या है सोच करके परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सब रॉक पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये सब चीज आएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में वो सब चीज डिस्कस किया जाएगा। इसमें खनिज संपदा का भंडार है, मतलब कि मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे, और इसमें हर प्रकार के मिनरल्स पाए जाएंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों प्रकार के। देखो क्या मिलेंगे इसमें, मिनरल्स मिलेंगे, मतलब कि खनिज इसमें भंडार है। क्योंकि ये पृथ्वी के, मतलब ये पृथ्वी किससे बना है, ये आर्कियन किससे बना है, लावा से बना है, उसमें मिनरल्स होंगे। मिनरल्स होंगे कैसे कैसे, मतलब कि खनिज होंगे। कौन कौन से खनिज होंगे, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, हर प्रकार से क्या रहेगा, खनिज रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, निकालना इसको कठिन है। निकालना कठिन क्यों है, क्योंकि ये जमीन के गहराई में है। हाँ? ये राजघाट कांकेर के आसपास है। ये राव घाट है, ये राजघाट नहीं है वो, राव घाट है वो। हाँ। राव घाट है, ठीक है, वो ये राव घाट है। ये आप, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाओ, अभी नीचे लिखा रहेगा कहीं पर। लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा है। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, राव घाट यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो धारवाड़ है, सॉरी हाँ ये धारवाड़ है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, आर्कियन देख रहे हैं। तो आर्कियन कहाँ कहाँ पर रहेगा, जहां पर ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो रहेगा। तो पूरे के पूरे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, नाम को आप नोट कर रहे थे क्या, नहीं, इसमें आपको इन नाम को नोट करके नहीं लिख देना है। ये जो अभी यहाँ पर दिख रहा है, ये धारवाड़ चट्टान है, ये धारवाड़ है, ये धारवाड़ है। ठीक है, ये सब धारवाड़ है, ये सब धारवाड़ है। ये येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये आर्कियन है। आर्कियन में हमको मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन जमीन की गहराई में है, इसलिए हम उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, बहुत हार्ड है और गहराई में है वो। हाँ हाँ, पूरा सभी टाइप के रॉक इसमें है, अभी देखेंगे। हाँ देखिए, इसमें आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रॉक्स हैं। देखो ये जितना ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो पूरा क्या है, वो तो आर्कियन है। ठीक है, ये आर्कियन है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कुड़प्पा है। ठीक है, ये क्या है, कुड़प्पा। यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये गोंडवाना है। गोंडवाना। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये सभी धारवाड़ है। ठीक है, धारवाड़। और क्या बचा, दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये सभी दक्कन ट्रैप है। ठीक है, दक्कन ट्रैप ऐसे देखते हैं। विंध्यन कहीं पर दिख रहा है, विंध्यन नहीं दिखाया गया है। हल्का फुल्का कहीं पर है, जैसे कि इस वाले पार्ट में हल्का सा हमको देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है।
है ना, सतपुड़ा रेंज जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, उसके आसपास हल्का फुल्का विंध्यन के आसपास ऐसे देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ, लेकिन विंध्यन को यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ऐसा डायग्राम में नहीं बताया गया है। वो सतपुड़ा में आता है वो। हाँ, लेकिन जैसे आप इंडियन मतलब भारतीय चट्टान को जब देखोगे, रॉक्स जब आप लोग पढ़ोगे, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो विंध्यन है और सतपुड़ा है, वो दोनों उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, विंध्यन चट्टान के अंतर्गत आता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में यहाँ यहाँ पर हल्का फुल्का हमको विंध्यन चट्टान देखने को मिलता है। लेकिन 5 ये चट्टान कौन कौन सा है? गोंडवाना है, कुडप्पा है, आर्कियन है, दक्कन ट्रैप है और धारवाड़ है। ये चट्टान हमको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग ये देखा जाए तो आर्कियन पूरे 50% हिस्से में, छत्तीसगढ़ का लगभग 50% हिस्से में क्या फैला हुआ है? आर्कियन है। कुडप्पा की अगर बात करें तो लगभग 30% जो हिस्सा है पूरा क्या है? कुडप्पा फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर गोंडवाना की बात करें तो लगभग 17, हाँ आ जाइए, 17% ये ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? ये गोंडवाना है। ठीक है, ये 30% कुडप्पा, आर्कियन 50% है, ऐसा टाइप का। ठीक है, परसेंटेज को भी याद रखेंगे। अभी कुछ समय पहले ही कोई व्यापम के एग्जाम में शायद ये वाला जो गोंडवाना का 17% है ना, ये पूछा गया था एग्जाम में, इसको याद रखेंगे। और ये सब तो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ है, देख लेंगे इसको। ठीक है, नाम याद रखने, मतलब इसका परसेंटेज को याद रखना नाम के साथ। चलो देखें आगे। ये इसको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ पे है मैप देख के आप बता सकते हैं। अंबिकापुर में हल्का फुल्का, जसपुर, रायगढ़, लोरमी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बस्तर। अब जैसे कि यहाँ पर पूरा ये दे दिया है गोंडवाना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा का पूरा यहाँ पर गोंडवाना होगा। जहां जहां पे कोयला मिल रहा है वहां पर क्या होगा? गोंडवाना होगा। और बहुत सारे छोटे छोटे और थोड़े थोड़े जगह ऐसे कहीं कहीं पर होंगे, वहां पर क्या मिलेगा? आर्कियन मिलेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ है। बीच में भी यहाँ पर पूरा पूरा कुड़प्पा दे दिया, तो ये नहीं सोचना पूरा पूरा कुड़प्पा ही होगा, कहीं कहीं पर थोड़े बहुत क्या होंगे? आर्कियन भी होंगे। ठीक है, ऐसा टाइप का ये है। चलो, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? अब देखो ये बना धारवाड़ चट्टान। ठीक है, तो धारवाड़ मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे है। ये बैलाडीला की पहाड़ी है, यहाँ पे राव घाट है, यहाँ पे दल्ली राजहरा है। ठीक है, ये बालोद है ना, बालोद में यहाँ पर दल्ली राजहरा है। वहीं पर महामाया एक क्षेत्र है। यहाँ पर और देखेंगे तो बहुत सारा और जगह है, मतलब बहुत सारा पहाड़ियां हैं वहां पर। जैसे कि भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है, उसके आसपास और भी, मतलब जहाँ पर लोहा हमको मिलता है, लौह खनिज वहां पर मिलता है, वो वाले क्षेत्र है। ये पूरा ये चिल्फी घाटी देखते हैं। ठीक है, चिल्फी घाटी, कबीरधाम साइड जाएंगे तो वहां पर क्या है? चिल्फी घाटी सुने होंगे, है ना, यहाँ पर हमको मिलता है। जैसे यहाँ पर सोना खान के आसपास हमको मिलता है। जो धारवाड़ है यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा ये वाला क्षेत्र, मतलब ये बालोद हुआ, ये बालोद, यहाँ पर कांकेर, यहाँ पर दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी में आप जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी का वहां पर हमको क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है, टीन मिलता है, आयरन ओर मिलता है, बहुत सारे खनिज वहां पर हमको मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। ये सब जगह पे क्या है? धारवाड़ है। धारवाड़ बने कैसे हैं? तो धारवाड़ बना है आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से। ठीक है, इरोजन एंड सेडिमेंटेशन से बना हुआ है। ठीक है, ये समझते होंगे इरोजन और सेडिमेंटेशन क्या होता है ना, कैसे होता है ये? आर्कियन चट्टान के अपरदन से कैसे बना है ये? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री रॉक अगर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको अभी समझाया कि कहीं कहीं पे क्या होगा? ऐसे कुछ पर्वत पहाड़ ऐसे होंगे, कहीं पे समतल मैदान जैसा होगा, आर्कियन क्रम की चट्टान है। कहीं कहीं पे ये जो पर्वत पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा धूप, हवा, पानी, ये सब का जो प्रभाव पड़ेगा, ऐसे तो इसका क्या होगा? इरोजन होगा धीरे धीरे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे टूटेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, या फिर इसका जो रूप है वो बदलते जाएगा धीरे धीरे। तो किस में कन्वर्ट होते जाएगा? वो धारवाड़ बनते जाएगा। ठीक है, मतलब इरोजन और सेडिमेंटेशन से क्या बनेगा? धारवाड़ बना है। मतलब कि आर्कियन चट्टान ही आगे चलकर क्या बना है? धारवाड़ बना है। ठीक, ऐसा कुछ क्लियर हुआ? इसमें भी फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। ठीक, नहीं पाए जाएंगे। इसका नाम याद रखेगा, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये आएगा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका नाम पड़ा है धारवाड़।
ठीक है, कभी कभार एग्जाम में पूछे गए, एसएससी वगैरह में ऐसे पूछे जाते हैं, इसका नाम कहाँ से पड़ गया, धारवाड़ नाम कैसे पड़ा है, तो कर्नाटक का धारवाड़ जिला। ठीक है, कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, वहां से इसका नाम पड़ गया है धारवाड़। ठीक है, ये कर्नाटक में इधर धारवाड़ जिला है, वहां से धारवाड़ चट्टान का नाम पड़ा है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है ना, आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले से हम यहाँ पर नाम पड़ गया है क्या, कुड़प्पा। कुड़प्पा चट्टान जब देखेंगे आगे आएगा, तो कुड़प्पा यहाँ पर कुड़प्पा के नाम से पड़ गया। ये वाला जो कुड़प्पा है ना, ये कड़प्पा या फिर कुड़प्पा बोलते हैं, तो इसका नाम कहाँ से पड़ा है, आंध्र प्रदेश से पड़ा है। धारवाड़ का नाम कहाँ से पड़ा है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, मिनरल्स में बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान पिछला वाला जो देखे हैं, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उसको निकालना कठिन होता है, उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो जमीन के गहराई में है, और दूसरा बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है, इसलिए उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन धारवाड़ से हम मिनरल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें से खनिज निकाला जा सकता है। दूसरा रीजन, दूसरा चीज आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि देखो, जितने भी कहीं कहीं पे जो पर्वत पहाड़ हमको दिख रहा है, वहीं वहीं पर हमको खनिज ज्यादा मिल रहा है ना। ये बैलाडीला की पहाड़ी है, वहां से हमको खनिज मिल रहा है, क्योंकि निकालना आसान है। राव घाट हो गया, दल्ली राज हो गया, राजहरा हो गया, ये सभी यहाँ पर क्या मिलता है, लौह अयस्क मिल रहा है, निकालना आसान है। धारवाड़ पे चिल्फी घाटी है, चिल्फी रेंज पूरा यहाँ पर है, वहां से हमको मिल रहा है, तो खनिज इसमें से निकाला जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, ये वाले लाइन को। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज किसमें मिलता है, इसी चट्टान में मिलता है। किसमें मिलता है, धारवाड़ में। मिनरल से जब भी बात आएगी तो आप याद रखेंगे धारवाड़। छत्तीसगढ़ का जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये आएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज मिलता है, वो हमको देखना होगा। तो जब ये चट्टान हमारा क्लियर रहेगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चट्टान मिलता है, तो हमको यहाँ पर ये खनिज मिलेगा। हाँ हाँ, जो भी बोलो, माइका बोलो या फिर मीका बोलो। सर एक डाउट है इसमें, हाँ बताओ। ये जो आप चिल्ली घाटी लिखे हैं सर, चिल्ली घाटी चिल्फी घाटी है सर, चिल्फी और उसके घाटी है। बाद ये, हाँ तो फिर ये मुंगेली कबीर धाम और राजनांदगांव लिखे सर साइड में, वो क्या है? कहाँ पे, फर्स्ट देखिए सर, अच्छा ये चिल्फी वाला घाटी। ना, हाँ मुंगेली, कबीर धाम और राजनांदगांव। ये जो जी। चिल्फी घाटी है, यहाँ पर जो मैकल अपन देखते हैं, मैकल इस टाइप से अपन देखते हैं, हाँ है ना, वहां पर फैला हुआ है। कहीं पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर मुंगेली से लेकर के, जैसे यहाँ पर हम लोग मुंगेली देखते हैं, ये वाले यहाँ पर मुंगेली है, मुंगेली से लेकर यहाँ पर कबीर धाम। ठीक है, कबीर धाम है ये, कबीर धाम, कबीर धाम से लेकर के यहाँ तक राजनांदगांव तक। हालांकि राजनांदगांव ऊपर अब हम लोग देखते हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडाई बन चुका है, लेकिन यहाँ पर पहले ये राजनांदगांव लिखा हुआ है, उसी लिए लिखा गया है। ठीक है, राजनांदगांव में भी हम लोग हल्का फुल्का यहाँ पर देखते हैं, ये जो धारवाड़ चट्टान है वो, तो पूरा यहाँ पर जो अपन मैकल रेंज देखते हैं ना, उसी के आसपास में यहाँ पर ये चट्टान हमको मिलता है। ठीक है, चिल्फी घाटी जो लिखा है ना, मेन चिल्फी घाटी आएगा आपका कबीर धाम में। हाँ, इसीलिए पूछा सर मैं। हाँ हाँ वही, ये चिल्फी घाटी आपका मेन कबीर धाम में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमको जो और भी बहुत सारे जो खनिज वगैरह है, या फिर जो ये चट्टान है, धारवाड़ चट्टान, वो ये सभी क्षेत्र में मिलता है ना, हल्का फुल्का है, मुंगेली में ज्यादा ऐसा हमको देखने नहीं मिलता। मैंने याद रखेगा नहीं कबीर वो धाम तो, का और राजनांदगांव को। नहीं वो तो मैकल रेंज पूरा है ना सर, मुंगेली से हाँ हाँ लेकर वही, राजनांदगांव। ठीक। चलिए, और वैसे यहाँ पर सोना खान, सोना खान, ये बलौदा बाजार, महासमुंद, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे, ये लौह अयस्क श्रृंखला लिखा हुआ है, दल्ली राजहरा, राव घाट, बैलाडीले की पहाड़ी, ये सभी, ये ऐसा कुछ है। बस ये अभी आपको ये बस अनुमान लगाना है कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, बेसिक बेसिक हल्का फुल्का ही आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू आपको मिल जाना चाहिए। बाकी जब खनिज पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज है वो सब। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये है, यहां से लेकर के यहां तक ये कुड़प्पा, कुड़प्पा। ठीक है, कुड़प्पा चट्टान है, कुड़प्पा रॉक, इसको याद रखेंगे 30%। ठीक है, 30% हमारे छत्तीसगढ़ में ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है, लगभग 30% होगा यहाँ पर ऐसा। आर्कियन कितना था, गोंडवाना कितना रहेगा,
सर धारवाड़ का परसेंटेज क्या है? नहीं, धारवाड़ का परसेंटेज नहीं है। अच्छा। ठीक है, धारवाड़ का परसेंटेज नहीं है, वो हल्का बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगभग ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो होगा ज्यादा से ज्यादा वो होगा 7 से 10% होगा। ठीक है, 7 से 10 से ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, ये यहाँ पे हल्का फुल्का दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ऐसे परसेंटेज उसका नहीं दिया हुआ है, तो आपको बस तीनों का याद रखना है। ठीक है, इसको 17 याद रखना है, इसका 30 और उसका 50। चलिए, अब ये कैसे बना है, कुड़प्पा बना कैसे है? तो ये बना है धारवाड़ के अपरदन से। ठीक है, इरोजन एंड सेडिमेंटेशन से बना है क्या, कुड़प्पा। धारवाड़ का अपरदन होते गया और क्या बनते गया, वो कुड़प्पा बनते गया। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे इस टाइप से कहीं पर पर्वत पहाड़ है, यहाँ पर ये धारवाड़ बन गया है। ठीक है, धारवाड़ बन चुका है। अब धीरे धीरे समय के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि जहां पर धारवाड़ है उसका और बहुत ज्यादा इरोजन होते 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 वो ऐसा कुछ सपाट हो गया। ठीक, इतना ज्यादा इरोजन हो गया कि यहाँ पर एक ऐसा हो चुका है, सपाट हो गया। ठीक, ऐसा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कुड़प्पा बन गया। ठीक, क्या बन गया, कुड़प्पा बन गया। ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जा रहे थे, बहुत सारे खनिज हमको मिल रहे थे, लेकिन अब कुड़प्पा में मिलेगा क्या? कुड़प्पा में जितने मिनरल्स इसमें मिल रहे थे उतने नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ मिनरल्स हमको इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पर लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, वैसे टाइप के कुछ खनिज है जो कि हमको किसमें देखने को मिलता है, कुड़प्पा में देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे तो ये जो बलौदा बाजार है, यहाँ पर रायपुर है, यहाँ पर दुर्ग है, तो यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री लगा हुआ है, लगा है ना। बलौदा बाजार में देखेंगे तो 5-6 सीमेंट फैक्ट्री वहां पर आपको बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। रायपुर में भी है, दुर्ग में भी है, जांजगीर चांपा में भी यहाँ पर हमको एक देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारा सीमेंट का फैक्ट्री लगा हुआ है इसी के आसपास में। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारा डोलोमाइट और चूना पत्थर का खदान आपको देखने को मिलेगा। पूरा बलौदा बाजार में तो पूरा खदान ही खदान है, चूना पत्थर डोलोमाइट। तो सीमेंट जहां जहां पे बनाने के लिए जहां जहां पे क्या लगाया गया है, फैक्ट्री लगाया गया है, वहीं वहीं पे क्या मिल रहा है, कुड़प्पा चट्टान है। ठीक है, कुड़प्पा है, और उसी से क्या मिलेगा हमको, डोलोमाइट और लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, ये सब चीज हमको किसमें मिलेगा, कुड़प्पा में मिलेगा। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने बताया था कि जो आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला से इसका नाम पड़ा है क्या, कुड़प्पा। ठीक, कुड़प्पा जिले से नाम पड़ गया है इसका, कुड़प्पा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी एरिया है, जैसे कि बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, यहाँ पर मिलेगा कुड़प्पा। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक, आगे देखें। अब क्या आएगा, विंध्यान। ठीक है, विंध्यान तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसा कहाँ पर मिलता है स्पेशली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि विंध्यान में होता क्या क्या है। अब देखो इसमें ये हम लोग क्या देख रहे थे, आर्कियन जैसा था, आर्कियन चट्टान, आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ बना, धारवाड़ के बाद क्या बना, कुड़प्पा बना। अब ये नहीं सोचना है कि कुड़प्पा का और ज्यादा इरोजन हुआ और क्या बन गया, विंध्यान बन गया, ऐसा नहीं सोचना है। इसका बनने का प्रोसेस अलग ही था, इसका बनने का प्रोसेस कोई दूसरे प्रोसेस से बना है। ठीक है, ये क्या बना है, छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से बना है। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं, मतलब कि इसमें आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन, इसमें भी आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ, सॉरी, बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑफ रिवर वैली एंड सेलो वाटर, सेलो ओशियन। ठीक है, इसको पढ़ कर कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? गाद, गाद मतलब कि जैसे कि मलबे, पानी में, तालाब में आप देखेंगे, ये तालाब है, तालाब में नीचे में देखेंगे कीचड़ रहता है ना, ऐसे कीचड़, ये ऐसे मानकर चलो बहुत सारा, मतलब नदियां ऐसे, और इसको ला ला करके बाहर से मिट्टियों को, कीचड़ को ला ला के यहाँ पर जमा कर देंगी ऐसे, नीचे में धीरे 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 वहां पर निक्षेप बनते बनते, मतलब सेडिमेंट्स इकट्ठा होते होते एक बहुत बड़ा लेयर बन गया। कुछ समय बाद ये ऐसे तालाब को अपन ढक दिए हैं, या फिर नेचुरली वो वहां पर ढक गया है। अब अंदर में वो जो यहाँ पर सेडिमेंट्स जमे हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, धीरे से क्या बन गए हैं, वही विंध्यन चट्टान बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका प्रोसेस था इसका बनने का, है ना। बाकी इसको बस याद रख लो कि क्या क्या कैसा है, ऐसा है, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, इतना याद रख लो। इसमें जो हमारे लिए जानने लायक चीजें हैं वो क्या है, ये है, इसमें मिलता है लाल बलुआ पत्थर। क्या मिलता है, लाल बलुआ पत्थर मिलता है, इसको याद रखेंगे।
ठीक है, रेड सैंडस्टोन मिलता है इसमें। और यही जो लाल वाला पत्थर है, इसी के माध्यम से हम क्या बनाए हैं, लाल किला बनाए हैं, जामा मस्जिद बनाए हैं। दिल्ली में देखते हैं, है ना, लाल किला, जामा मस्जिद, तो वहां पर जो बना है, किससे बना है ये, इसी से बना है, ठीक है, लाल वाले पत्थर से बना हुआ है। पन्ना और गोलकुंडा से जो हीरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हीरा जो प्राप्त हुआ है पन्ना और गोलकुंडा से, आप लोग सुने होंगे गोलकुंडा से हीरे प्राप्त हुए हैं, पन्ना से हीरे प्राप्त होते हैं, ऐसे ये सब इसी से ट्रांसफर। हाँ हाँ, उसको उसको आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन जो हीरे हैं वो किससे मिले हैं, यही से, ठीक है, विंध्यन रॉक से मिला है, ऐसा बस इतना याद रखेंगे। इसी में सबसे पहले हमको सूक्ष्म जीव का प्रमाण देखने को मिला, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले हमको प्रमाण इसमें देखने को मिलता है, इसी में देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैं भी आप लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझा रहा था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये जो समय था ये प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन था ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो पूरा 88% समय है, यही मैंने बोला है कि प्री कैम्ब्रियन है, बचा कुछ जो 12% है वहां पर, और जो भी यहाँ पर आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, वो सब आएगा ऐसे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पहले तो आर्कियन बने हैं, उसके बाद क्या बना है, धारवाड़ बन गया, उसके बाद क्या बना है, कुड़प्पा बना है, फिर लास्ट में आते आते यहाँ पर विंध्यन बना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर विंध्यन तक हम लोग पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे समुद्र में छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो सब यहाँ पर पनपना शुरू हो गए थे, ठीक है, समुद्र में पैदा होना शुरू हो गए थे। इसीलिए हमको सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव का प्रमाण है हमको किसमें मिलता है, इसी में देखने को मिलता है, ठीक है, विंध्यन में देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो विंध्यन पर्वत और जो सोन नदी घाटी है, मतलब सोन नदी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सोन नदी घाटी है ना, जो रिवर वैली है सोन नदी का, उसके आसपास में, ठीक है, यहाँ पर विंध्यन ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र हमको देखने को मिलता है विंध्यन, और यहाँ पर नीचे में सतपुड़ा है, तो इसी के आसपास हमको ये जो चट्टान है, कौन सा चट्टान, विंध्यन चट्टान, वो हमको देखने को मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं पर ऐसा स्पेशली हम नहीं लिख सकते इसको कि यहाँ पर मिलता है, कुछ देख लो यहाँ पर कहीं कहीं पे होगा ऐसा टाइप से, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, जहां जहां पे विंध्यन चट्टान का हमारे छत्तीसगढ़ में फैला होगा ऐसे, जैसे कैमूर बन करके यहाँ पर फैला हुआ है, तो उसी के आसपास में, ठीक है, लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में यह बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसके बाद क्या आता है, गोंडवाना। किसका एरिया, विंध्यन का एरिया नहीं लिखना है, इसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बुक में ऐसे लिख देते हैं कि विंध्यन चट्टान नहीं मिलता है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में विंध्यन चट्टान नहीं मिलता है, ऐसे पढ़ा देते हैं, लेकिन मिलता है, बहुत कम मिलता है, एरिया नहीं लिखना उसका। अब देखो यहाँ पर गोंडवाना को, ठीक है, ये गोंडवाना यहाँ पर है, इसको भी दो पार्ट में बांट दिए हैं, अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना ऐसे। ये ऊपर वाले को अपर गोंडवाना बोल दिया है, नीचे वाले को लोअर गोंडवाना बोल दिया है, ठीक है। फिलहाल ऐसे इसको बांटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बस याद रखें कि गोंडवाना कहाँ पे मिल रहा है। अब ये बना है मेसोजोइक, अभी आप लोग जियोलॉजिकल टाइम इसको जो दिखा रहा था ना, तो वहां पर मेसोजोइक आया हुआ था बीच में ऐसे, ये मेसोजोइक बस लिख लो, क्या होता है आपको कभी और समझा दूंगा मैं, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ही एक वहां पर आया हुआ था समय, मेसोजोइक ईरा में बना हुआ है, ऐसे आप उसको लिख लो। देखो मेसोजोइक में सर आपको, गोंडवाना होल्ड करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन कर रहा था। जी क्या बोल रहे हैं, गोंडवाना होल्ड करेंगे सर, थोड़ा सा नोट डाउन कर रहा था मैं। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, फिर आएगा गोंडवाना। अभी ओके, इसको समझिए थोड़ा सा पहले, ये मेसोजोइक है, ठीक है, मेसोजोइक ईरा है, मेसोजोइक, इसी मेसोजोइक में क्या बना है, गोंडवाना बना है। ये पूरा प्री कैम्ब्रियन हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक, इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन में बन चुका है, जो भी चट्टान अभी पढ़े हैं वो सब। गोंडवाना कब बन रहा है, इसमें बन रहा है, मेसोजोइक में बना है, मतलब ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इसी समय ये जब चल रहा है, इसी समय क्या बना है, मेसोजोइक में क्या बना है, गोंडवाना बना है, ऐसे याद रखना है। पेड़ पौधे जीव जंतु जो सब है यहाँ पर ये आ गए, धीरे धीरे जब बहुत सारे पेड़ पौधे जब हो गए पृथ्वी में, तब कहीं जाकर के वहां पर गोंडवाना बना है। हिमालय कब बना है, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है, यहाँ पर टर्सरी और ये क्या है, क्वाटरनरी। तो यहाँ पर टर्सरी में हिमालय देखते हैं, और जितने भी मैदान है, जितने भी प्लेन है, उसको हम लोग क्वाटरनरी में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेसोजोइक में क्या बन चुका है, गोंडवाना। क्रिटेशियस में हम लोग देखते हैं, क्रिटेशियस के आसपास दक्कन ट्रैप बनता है, क्या बनेगा, दक्कन ट्रैप बनता है, ठीक है, क्रिटेशियस में, ठीक है। तो मेसोजोइक में ये बन गया गोंडवाना। ये बना कैसे है,
भूमि के दरार में वनस्पतियों के धंसने से, ठीक है, हिंदी में ही उसको ऐसे लिख लो, सिंपल है ये। जमीन के दरार में क्या वनस्पति पेड़ पौधे दब गए और उससे क्या बन गया है, गोंडवाना चट्टान बन गया है। ठीक है, ये वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर दबे हैं तो यहाँ पर कोयला बनता है, और जीव जंतुओं का अगर अवशेष अगर दब जाते हैं, जैसे बड़े बड़े मछली, समुद्र में पहले क्या था, बहुत ज्यादा मछली थी, वो सबके दबने से क्या बन गया है, पेट्रोलियम बनता है। इसका नाम कैसे पड़ा है, कहाँ से पड़ा है, मध्य प्रदेश का गोंड जिला। ठीक है, एमपी में क्या है, गोंड जिला है, वहां से इसका नाम पड़ गया है गोंडवाना। अब देखो हम लोग तीन चीज देख लिए, कर्नाटक के धारवाड़ से क्या बना है, धारवाड़ चट्टान नाम पड़ा है। आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिला यहाँ पर है, ऐसे है ना, यहाँ पर देखते हैं पापा खानी स्टडी आप लोग पढ़ोगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ऐसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो कुड़प्पा है वहां से कुड़प्पा बन गया है, और एमपी का यहाँ पर गोंड जिला है। ठीक है, ये तो गोंडवाना बन गया है ऐसे। तो तीनों का नाम को याद रखें, कहाँ कहाँ से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया सकता है, इसको याद रखेंगे। अब 95 से 98% जो कोयला है वो किसमें मिलता है, गोंडवाना चट्टान में मिलता है। हमारे भारत में जो हमको कोयला देखने में मिलता है 95 से 98%, वो किसमें मिलता है, गोंडवाना में मिलता है। अब बाकी बचा खुचा जो है 2-4% जो बचा हुआ है, ये आपको हिमालय के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल ये 2-4% को रहने दो, इसको याद रखना। और हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हमको बिटोमिनस टाइप का जो कोयला है वो इस गोंडवाना में ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है कौन से प्रकार का कोयला है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वही सब है। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट आता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का है, अरे बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है वो हमको गोंडवाना से मिल रहा है, मतलब कि अच्छे क्वालिटी से थोड़ा सा कम। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये देख लेंगे, है ना, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, ये सब के आसपास में यहाँ पर। हाँ, यह देखो ये क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, जिला का नाम लिखा हुआ है, वो पुराने जिले थे उसके आधार पर लिखा हुआ है। यहाँ पर चाहो तो लिख लो, ठीक है, एमसीबी भी कर लो, ये पूरा दिखा दिया गया ना ऐसे, तो आपको ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, नाम को। जैसे कि यहाँ पर एमसीबी है, यहाँ पर मोहला मानपुर वगैरह आया हुआ था, है ना, खैरागढ़, सुखदन, गंडई आया हुआ था, तो सबको ऐसे लिख लेना है। एमसीबी में मनेन्द्रगढ़ तहसील सुने, मनेन्द्रगढ़ है। एमसीबी मतलब क्या होता है, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी बोल रहे हैं ना। जो मनेन्द्रगढ़ है, मनेन्द्रगढ़ में आप लोग सुने होंगे एक मरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है, मेरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है, सुने नहीं सुने, अभी आगे मैं जब पढ़ाऊंगा उसको तो बताऊंगा। यहाँ पर एक पार्क बनाया जा रहा है, ऐसे जो हम देखते हैं हसदा नदी ऐसे जो पड़ता है ना, हसदा नदी जानते होंगे, तो यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ जो तहसील है, मनेन्द्रगढ़ तहसील में ही यहाँ पर हसदेव नदी के किनारे, ऐसे हसदेव देखते हैं, हसदेव नदी के किनारे यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ तहसील में एक और नदी यहाँ पर आती है, इसको हसिया नाला बोलते हैं, हसिया नाला ऐसे बोल देते हैं इसको। तो यही दोनों नदियों के पास में यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर मतलब 1 किलोमीटर का, लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है, एक मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वहां पर मरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, और क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यही गोंडवाना जो चट्टान है वहां पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कुछ हमको ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो इसी समय के हैं, इसी समय के हैं, मतलब कि जिस समय डायनासोर थे। मेसोजोइक में हम लोग क्या देखते हैं, डायनासोर देखते हैं, याद रखेंगे। मेसोजोइक आप लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे एम में लिख रहा हूँ तो आपको एम से याद रखेंगे डायनासोर को, इसको डायनासोर को आप कुछ ऐसे बना के याद रख लेंगे, है ना। डायनासोर आया था ट्रियासिक में, देख रहे हैं डायनासोर जैसा, ट्रियासिक में हम लोग डायनासोर आया था, वहां पर लिखा हुआ था, दिख भी रहा था चित्र में। जुरासिक में देखते हैं बहुत सारा डायनासोर, डायनासोर का युग था पूरा पृथ्वी में, एज ऑफ डायनासोर उसको बोलते हैं। क्रिटेशियस में जाते जाते डायनासोर समाप्त हो गए थे, और तीनों को तीनों आपको मेसोजोइक के अंतर्गत आता है। तो जो मेसोजोइक है इसी में हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, और उसी समय के कुछ कुछ हमको साक्ष्य जो है यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ तहसील में देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पर एक मेरीन फॉसिल पार्क वहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, उसको याद रखेंगे, अभी उसको मैं आगे और बता दूंगा, ठीक है, क्या है उसकी विशेषताएं, उन सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, लगभग 25 से लेकर के 28 करोड़ वर्ष पहले का वहां पर कुछ कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, पर्मियन युग का बोला जाता है वहां पर, जो युग है ना वो पर्मियन के आसपास का ऐसा कुछ वहां पर रहता है, उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे।
चलो, तो ये मैसेज एक में ये बना था, देख लिए, ये भी देख लिए, ये हो गया, ये तो हो गया पूरा। ठीक है, अब क्या आएगा? दक्कन ट्रैप। अब देखो ये बना कैसे है। ये बना है, सिंपल याद रखना है इसमें, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ठीक है, फिर पूरा इसको पढ़ के समझ सकते हैं। द डक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इन पेनिनसुला इंडिया वेर क्रिएटेड बाय मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार मतलब समझिए यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा, ये भारत है, हम लोग जो दक्कन ट्रैप है यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ? ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर दक्कन ट्रैप हम लोग देखते हैं। अगर ऐसे कहीं पर ये ऐसे ज्वालामुखी, यहाँ से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। ऐसे लावा निकल निकल करके जमीन में ऐसे धीरे धीरे ये लेयर बाई लेयर ऐसे बिछते जाएगा। तो ये एक समय के बाद देखोगे तो बहुत मोटा इस टाइप से, और हमको लेयर के रूप में एक बहुत मोटा चट्टान के रूप में हमको देखने को मिलेगा, ना, वही लावा। ऐसा ही बना है यहाँ पर दक्कन ट्रैप। ठीक है, भारत में हम लोग लेते हैं ये पूरा दक्कन ट्रैप है, तो ये ऐसे ही बना है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ज्वालामुखी रहे होंगे, जिससे लावा बाहर निकल निकल के वहां पर क्या हो चुका है? जमीन में लेयर के रूप में जम गया है। ऐसे इससे बन गया है दक्कन ट्रैप। दूसरा चीज, यहाँ पर बीच बीच में हल्का फुल्का कहीं पर अगर दरार पड़ गया, दरार से भी क्या निकल जाता है? दरार से भी क्या निकलता है? लावा निकलता है, वो भी वहां पर ऐसे जम गया है। तो ये सबसे बना है आपका दक्कन ट्रैप। इसमें याद रखेंगे दक्कन ट्रैप में ये दोनों को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये ठीक है, यही दो, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कंवरधा। कंवरधा हम जानते होंगे काली मिट्टी मिलता है, कबीरधाम में काली मिट्टी मिलता है ना, सुने होंगे वहां पर। यहाँ पे काली मिट्टी मिलता है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलता है। यहाँ का मिट्टी लेटराइट क्यों है, यहाँ का काली मिट्टी क्यों है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन दोनों जगह पे क्या है? दक्कन ट्रैप है। ठीक है, दोनों जगह पे क्या है? दक्कन ट्रैप है। जसपुर सामरी पार्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर लेटराइट मिट्टी बन चुका है। कंवर्धा में देखते हैं, यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप का पार्ट यहाँ पर भी फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, बल्कि ये रैन साइड एरिया के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर मैकल पर्वत जो ऐसे यहाँ पर है, मैकल पर्वत की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, रैन साइड एरिया बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से यहाँ का मिट्टी काली मिट्टी है। अगर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? लेटरेट मिट्टी बन जाएगा। तो मिट्टी को तो फिलहाल मिट्टी में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस याद रखना अभी क्या है? दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप, ठीक है। और दक्कन ट्रैप में हमको क्या मिलता है? बेसाल्ट चट्टान मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट को याद रखेंगे, जब बॉक्साइट हम लोग खनिज पढ़ेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ में आपको समझाऊंगा मैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो उधर मैन पाट वाला जो एरिया है, मैन पाट हो गया, जमीर पाट हो गया, जारंग पाट हो गया, बहुत सारे पाट प्रदेश हम लोग जसपुर में देखते हैं, है ना। जसपुर में देखते हैं, बलरामपुर में देखते हैं, सरगुजा में देखते हैं। तो वहां पर जितने भी पाट प्रदेश हैं, वहां पर हमको ये बॉक्साइट खनिज ही मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट इसमें मिलेंगे हमको। ठीक है, बॉक्साइट जो मिनरल्स है वो इसमें मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे तो ये बेसाल्ट चट्टान के रूप में हमको ये देखने को मिलता है। बेसाल्ट चट्टान एक काला रंग का चट्टान, आप लोग देखेंगे गूगल पे सर्च कर देखेंगे तो काला रंग का चट्टान देखने को मिलेगा। तो इसमें हल्का हल्का आपको ऐसे रिंकल्स रूप में, मतलब रिंकल्स दिखेंगे, ऐसे झुर्रियां टाइप ऐसे दिखेंगे, क्योंकि ये जो लावा है वो बार बार लेयर के रूप में ऐसे जमा हुआ है, इसीलिए हमको इसमें झुर्रियां दिखाई देती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। चलो, ये काली मिट्टी बनता है, बेसाल्ट चट्टान से ही क्या बनता है? काली मिट्टी बनता है। जैसे विखंडन से जब छोटे छोटे टूट जाते हैं उसको विखंडन बोल देते हैं। मिट्टी में पढ़ेंगे इसको अभी छोड़ दो। जिसमें कपास वगैरह की खेती करते हैं, ऐसा टाइप कुछ है, कहाँ पे मिलता है इसको देख लो, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जसपुर, कमरधा। देखो तो आर्कियन चट्टान, छत्तीसगढ़ में 50% पूरा मिलता है। खनिज इसमें है, लेकिन निकाल नहीं सकते इसको। धारवाड़ चट्टान, ये कितना परसेंटेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मिलता है। कुड़प्पा 30% है।
कुड़प्पा में हम लोग जानते हैं क्या क्या मिलेगा, खनिज क्या क्या मिलेंगे, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, है ना, चूना पत्थर डोलोमाइट। धारवाड़ में हम लोग जानते हैं हर प्रकार का खनिज मिलेगा, लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा, है ना, और जितने भी खनिज है सब इसमें मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़ में ही मिलता है। ठीक है, ये है और ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ज्यादा खनिज, सोना खान में भी हल्का फुल्का है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर गोड़वाना देखे हैं। ठीक है, गोड़वाना, इसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कोयला। यहाँ पर दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, है ना, बॉक्साइट चट्टान मिलेगा और बेसाल्ट, सॉरी, बॉक्साइट खनिज मिलेगा और बेसाल्ट चट्टान मिलेगा। ऐसे देखें, तो ये क्लियर हो गया। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा, ये हम मतलब आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं बीच वाले भाग में क्या मिलेगा हमको, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। जहां जहां पे इस टाइप से पुराने पुराने पहाड़ है वहां पे क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा, टीन मिलेगा, जितने भी धात्विक खनिज है वो सब वहां पर मिलेंगे। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, जहां पे पठार है वहां पर मिलेगा, है दक्कन ट्रैप हो गया, दक्कन ट्रैप वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जसपुर पाट, सामरी पाट, यहाँ पर जमीर पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट, मैन पाट, बहुत सारे पाट प्रदेश सब यहीं पर देखते हैं हम। वहां पर पूरा बॉक्साइट मिलेगा, कोयला मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, गोंडवाना कितना परसेंट देखे हैं, 17%। ठीक है, ये 50, ये 30 और ये 17। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ आपका चट्टान। इसके अपर्दन से कौन बना, धारवाड़ बना। इसके अपर्दन से कौन बना, कुड़प्पा बना। ये कैसे बना है, हाँ, सेडिमेंट के वजह से बना। ठीक है, रिवर वैली में जो सिल्ट थे उसके जमने से बना है। गोंडवाना कैसे बना है, हाँ, जमीन में पेड़ पौधे वनस्पति वो क्या हो गए अंदर में दब गए हैं, वही आगे चल के क्या बन गया, गोंडवाना बन गया। दक्कन ट्रैप कैसे बना है, वॉल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। टर्सरी और क्वाटरनरी आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ में सब नहीं है। ऐसे देखिए, आर्यन हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखें 50%, धारवाड़ कितना देखें, नहीं देखे हैं कितना परसेंट है ये, इसको कितना देखें, 30। इसके बाद ये गोंडवाना, ऐसे इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, इसमें चूना पत्थर डोलोमाइट पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट पाया जाएगा। लाइव यहाँ चलते रहता है ऐसे, ब्रेक में लाइव को पॉज करते हैं फिर बंद करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन रहता है, ठीक है, चलिए सर लोग देख लेंगे इसको।